हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने ओम्स लॉ डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल कर रहे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लिए। सो आज हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होती है। देखो, एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी बोर्ड एग्जाम्स दोगे तो एनसीईआरटी आना मस्ट है। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टूडेंट्स को टफ लगता है, एक्चुअली में टफ लगता है। सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जिसमें तुम लोगों को डिफ़िकल्टी आ सकती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते। सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और इन केस इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, जब तुम लोग ट्राई करोगे और क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट किया था, है ना। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखो, ऑल्दो ये सॉल्व्ड एग्जांपल है बट बेसिक यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है करंट हमें गिवन है 0.5 एम्पियर। सो करंट इज गिवन एज 0.5 एम्पियर। अब करंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है और उसके बाद टाइम गिवन है। टाइम कितना गिवन है स्टूडेंट्स? 10 मिनट्स। सो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि हमें मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना होता है? सेकंड्स में। सो इट विल बी इक्वल्स टू 10 into 60, दैट इज 600 सेकेंड। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमें फॉर्मूला पता है करंट निकालने के लिए। दैट करंट को हम डिफाइन कैसे करते थे? देखो यहाँ से जिस तरीके से मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो साथ साथ चैप्टर भी रिकॉल होता जाएगा, रिवाइज होता चलेगा। सो हमारे पास जो करंट है आई, वो हमारे पास किसके इक्वल है? देखो, Q बाय टी। कैलकुलेट स्टूडेंट्स क्या करना है? Q। सो Q विल बी इक्वल्स टू आई इंटू टी। सो आई मेरे पास कितना है? 0.5। और टाइम स्टूडेंट्स मेरे पास कितना आ गया? 600 सेकेंड्स। So here that will be equals to 300 coulombs. So keep remember that the SI unit of electric charge is coulombs. So हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 coulombs, right? Now what does an electric सर्किट मीन? सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? जिसमें हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम कंप्लीट सेटअप ड्रॉ करते हैं, दैट इज सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट। Now define the unit of electric current. Now what is the unit of electric current? Unit is ampere and ampere is capital A। इसको डिफाइन कैसे करोगे? I हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? Q बाई टी। अब अगर मैं उसको 1 एम्पियर डिफाइन कर रही हूँ, इसका मतलब चार्ज मेरे पास अगर 1 कूलम है और वो 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, सो मैं क्या कहूँगी कि करंट मेरे पास क्या है? 1 एम्पियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 coulomb of charge. Now we have to find the number of electrons. That means Q is equals to NE, you can use the formula. अब हमें ये बात पता है कि अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता था कि उसमें हम देखते थे कि नंबर कितना प्रेजेंट है। सो n मेरे पास कितना हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय। सो Q इज नाउ 1 कूलम। This is 1.6 into 10 to the power minus 90. So this will be equals to 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टॉपिक किया था, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 देखना, उसमें हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिस्कस किया था। सो वहाँ पे भी हमने ये कैलकुलेट किया था। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट।
सो ये इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो हमने फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में फॉर्मूला किया था दैट V इज इक्वल्स टू सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, कितना हमें वर्क करना पड़ रहा है एक कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आने में, उसे हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट्स कैलकुलेट द न्यूमेरिकल that how much work is done. That means you need to find this W. In moving a charge of 2 coulomb, now charge is given as 2 coulomb, having a potential difference of 12 volt. So W will be equals to V into Q. V is 12 and Q is 2. So work done students हमारे पास कितना आ गया, देखो simply 24 joules। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। नाउ इससे रिलेटेड इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दैट नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं, बाय द डिवाइस नोन एज वोल्टमीटर। सो अगेन यू हैव टू रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि करंट को किससे मेजर कर रहे हैं अक्रॉस अ कंडक्टर, सो दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय करंट एमीटर। Potential difference is calculated by the device known as voltmeter. This is important question for 1 mark. Now, what is meant by saying that the potential difference between the 2 points is 1 volt? Now we know that V is equals to W by Q, right? Now work done is equals to 1 joule and charge is equals to 1 coulomb. It means students, I can say that कि जब 1 जूल वर्क कर रहे हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को लेके आने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, when 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb of charge from one point to another, that is known as 1 volt. Now next is how much energy. Now energy, whenever the question is asked about the energy, so energy के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है वर्क डन। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि दोनों की एसआई यूनिट सेम है, और अगर क्लास 9th रिवाइज करो सो वहाँ पे हम करते थे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या करते थे दैट दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इफ द बॉडी इज मूविंग। If the body is at rest, then we can say that this work done is stored in the form of potential energy. So you have to find out the energy. That means work done. To each coulomb of charge, that means Q is given as 1 coulomb. Passing through 6 volt battery. So simple, यहाँ से students W किसके इक्वल हो जाएगा, V into Q. सो V हमारे पास किसके इक्वल है, 6 इंटू 6 जूल। स्टूडेंट्स ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जब हम एग्जाम के टाइम पे एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट आते हैं। सो एनसीईआरटी मस्ट है, हर चैप्टर की एनसीईआरटी जरूर करनी ही करनी है। अब ये सर्किट डायग्राम्स, ये हमारे पास सिंबल्स हैं, सिंबल्स ध्यान रखने हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब अगर हमारे पास बैटरी है तो बैटरी में हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे। सो ग्रुप ऑफ सेल्स मीन्स पॉजिटिव, मीन्स एक सेल ये, फिर दूसरा सेल और तीसरा सेल, मतलब बैटरी को हम इस तरीके से बनाएंगे। प्लग की स्विच इज ओपन। अब स्विच ओपन है, स्विच ओपन होने का मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ करंट फ्लो नहीं करेगा। सो ये बात ध्यान रखनी है, when the switch is open, so हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा और ओपन स्विच को हम इस तरीके से बनाएंगे, और ओपन स्विच को हम इस तरीके से भी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर कुछ करंट आया भी सही तो ये बीच में ब्रेक है। सो दैट्स वाई whenever the switch is open, so current will not flow. नेक्स्ट है हमारे पास स्विच इज क्लोज। सो स्विच क्लोज है, उसको हम इस तरीके से बना देते हैं कंप्लीट। तो स्विच क्लोज होगा, सो हमारे पास करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। This is a wire joint and this is wire crossing without joining. Means
जब 2 या 2 से ज़्यादा वायर एक पॉइंट पे मीट कर रही है हम उसको ऐसे बना देंगे, और अगर 2 वायर्स मीट नहीं कर रही है, क्रॉस होकर निकल गई, तो उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। सिमिलरली दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब को हम इस फॉर्म में बनाते हैं सर्किट डायग्राम्स में। दिस इज रेजिस्टर, this is variable resistance which is also known as rheostat. I told you ammeter measures the current, so it is ammeter having positive and negative sign. This is a sign of voltmeter, positive and negative sign. So ohms law हमने किया था, ohms law में हमारे पास हमने किया था that V is directly proportional to I. That means potential difference is directly proportional to current flowing through it. So उससे रिलेटेड देखो हमने किया था कि हमारे पास ग्राफ क्या बनते हैं उसके स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी बहुत सिंपल है, सो इसको जरूर एग्जाम्स में रीड करके जाना। कई बार एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ऑल्दो अगर थ्योरी अच्छे से करनी है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, बट यू शुड रीड वंस द एक्सपेरिमेंट एज वेल। Let's see one question. How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source? It's an important question. Now this is given to you, that is 220 volt. So V is 220 volt. Now the resistance of the bulb is also given to you, that R is 1200 ohm. How much current will an electric heater coil will draw? So that means you have to find the current. सिंपली अब हमें V पता है, R पता है, सो हम ओम्स लॉ लगाएंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ओम्स लॉ में क्या है, V किसके इक्वल आया, RI। सो यहाँ से अगर I निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू V बाय R। सो V इज 220, R इज 1200. So when you will solve it, you will get 0.18 ampere. So directly simply ohms law लगाया है, कुछ भी अदर कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Now if the resistance of the heater is 100 ohm, अब resistor को सिंपल चेंज कर लिया, so V तो हमारे पास सेम रहेगा। V देखो, V की वैल्यू हमारे पास क्या है, 220 वोल्ट। सो आप 220 पुट करोगे और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 100। सो आंसर आ जाएगा सिंपली यहाँ से 220 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज योर 2.2 एम्पियर। करेक्ट। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, जिसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट दे रखा है। तो सबसे पहले तो उसमें से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो ओम्स लॉ से, ठीक। उसके बाद बोला हुआ है व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कितना इंक्रीज कर दिया, 120 वोल्ट से। सो ये आ गया पहले 15 वोल्ट। अब V की वैल्यू सिंपली चेंज होगी। पहले हमारे पास V कितना था, 60 वोल्ट। अब जब दोबारा हमने निकाला, देखो सॉल्व करके बता देती हूँ, R मेरे पास पहले आ जाएगा V बाय आई। V कितना है 60, I कितना है 4, सो इट विल बी इक्वल्स टू 15। सेकेंड पार्ट में जस्ट इतना सा चेंज किया है कि V को 120 रख दिया, ठीक। नाउ 120 बाय निकालना क्या है स्टूडेंट्स, you have to find the now current. So I will be equals to now V by R. V now is 120 और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50। सो आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 8 एम्पीयर। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ। अब लेंथ हमें दे रखी है और रेजिस्टेंस भी हमें दे रखा है। सो सबसे पहले देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ पूरा अच्छे से। रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, 26 ओम। लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 1 मीटर। नाउ द डायमीटर इज गिवन टू यू। डायमीटर स्टूडेंट्स कितना है, 0.3 mm।
है ना। तो पहले इसको मीटर में चेंज कर लो 0.3 mm को, सो इट विल बी इक्वल्स टू, सिंपली आई कैन राइट एट 0.3 into 10 to the power minus 3 meter, correct? So this will be equals to 3 into 10 to the power minus 4. अब उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, सो यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी. सो अब हमने रेजिस्टिविटी के केस में फॉर्मूला किया था, आर किसके इक्वल होता था, रो एल बाय ए, है ना. और यहाँ से ए की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट करनी होगी. अब देखो कैसे पुट करेंगे, पहले मैं एरिया कैलकुलेट करती हूँ. एरिया हमारे पास वायर है, तो वायर का क्रॉस सेक्शन हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में होगा. इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कॉन्सेप्चुअल वाइज स्टूडेंट्स को बहुत डाउट आता है. सो एरिया स्टूडेंट्स मेरे पास कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. और डायमीटर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ रेडियस. सो दैट मीन्स रेडियस विल बी इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2. सो अब यहां से देखो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, पाई d by 2 whole square. So it is equals to pi d square by 4. So this is your area. So this is resistance is equals to rho length and now it is area. So area will be equals to pi, we calculated the area, right? Pi d square by 4. So students ये 4 ऊपर चला जाएगा. So हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 rho l पाई जी स्क्वायर. सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस की. अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है. सो अब यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो पाई डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 4l. बस अब ये फॉर्मूला आ गया. इस फॉर्मूले में पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डायमीटर की वैल्यू हमने चेंज करके निकाल ली 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. आर हमारे पास क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज 26 ओम डिवाइडेड बाय 4l. एल हमारे पास कितना है, 1. सो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टिविटी की. और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी होती है, ओम मीटर. सो हमारे पास आंसर आ गया 11.5. Question of NCERT is very important. Now next is also very important, a wire of given material having length L. अब हमारे पास length क्या है, L, and area of cross section is A, has a resistance 4. So अब मेरे पास resistance कितना है, 4. That means आगे क्या बोल रखा है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल. सो अब ध्यान ये रखना है कि जब हमारे पास मटेरियल सेम होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, सेम, बिकॉज योर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द टेम्परेचर. सो इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट रेजिस्टिविटी इज सेम, इट मीन्स व्हाट, मटेरियल इज सेम. सो सेम मटेरियल मीन्स रेजिस्टिविटी इज सेम. Having length L by 2 and area of cross section 2a. अब स्टूडेंट यहां से क्या हो गया, R is equals to रो L by A. रेजिस्टेंस कितना है, 4, रो लेंथ by, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब उसके बाद क्या किया, हैविंग लेंथ L by 2, लेंथ कितनी है, L by 2. अब लेंथ को L को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, L by 2 से. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ए को 2 से. अब वैल्यूज यहां से पुट करो स्टूडेंट्स. सो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए. सो नाउ रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इट विल बी सेम. सो यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ नीचे. आर रेजिस्टिविटी इज सेम, लेंथ इज नाउ एल बाय 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, राइट. सो अब इसको स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हो, रो, ये तो आर डैश हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रो एल बाय 4a लिख सकते हैं, राइट. अब यहां से एक चीज देखो, ये हमारे पास रो एल बाय ए किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल. सो यहां से हमारे पास, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये देखो ये रो एल बाय ए,
ये हमारे पास 4 के इक्वल है, सो R डैश इज इक्वल्स टू 4/4, सो दैट इज 1। दैट मीन्स अब जो हमारे पास न्यू वायर है, पहले जिसका लेंथ L था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, उस वायर की लेंथ को हमने हाफ कर दिया और एरिया को हमने डबल कर दिया, तो वो हमारे पास एक न्यू वायर है। अब न्यू वायर है, ऑल्दो मटेरियल सेम था स्टूडेंट्स, सो रेजिस्टिविटी विल बी सेम, रेजिस्टिविटी विल बी सेम, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई न्यू वायर के केस में 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 11.5 and example number 11.6 मीन्स कॉन्सेप्चुअल वाइज कैलकुलेशन सब कवर हो रहा है इसमें। अब ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे सेम उसी तरीके से हैं, सिंपल हमारे हिंट दे देती हूँ, क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, और अगर इन केस कोई क्वेश्चन नहीं बनता है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट वी ऑलरेडी नो, right? It depends on the length of the conductor, area of cross section. This question is important. Will current flow more easily through a thick wire and thin wire of same material? Now again the word is given as same material. So if your material is same, that means what will be same first? Resistivity. So resistivity is same. नाउ करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर। देखो अब थिक वायर हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है रो एल बाई, ये तो सेम है ना। अब हमारे पास थिक वायर के केस में हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा है ना। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है सो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो अगर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, कम है सॉरी, उसमें से करंट इजीली फ्लो कर पाएगा, राइट। सो हमारे पास thick wire, will the current flow more easily through a thick wire or thin wire? So answer will be thick wire. Repeating it again. Why so? Because area of cross section of thick wire is more, so resistance will be less. जिसका resistance कम होगा उसमें से current ज़्यादा flow करेगा. So it's also very important question. Conceptual wise assertion reason में आ सकता है. अब ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, सेम वैसे ही है कि अगर डिक्रीजेस कर दिया हमने किसको, वैल्यू डिक्रीज कर दी, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। सो ये सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। सो ये हम 3 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। इन केस नहीं बनता है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल तो सबको अच्छे से आता ही होगा, आई थिंक बहुत अच्छे से हमने उसके क्वेश्चंस भी कराए थे। Let's see. Draw a diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, a 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug की all connected in series। तो इसमें हमें सिंपली सर्किट डायग्राम बनाने हैं जिसमें हमारे पास 3 रेजिस्टर्स मेंशन कर दोगे, 5, 8 और 12, राइट। एमीटर की रीडिंग पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एमीटर की रीडिंग इसका मतलब करंट कैलकुलेट करना है, और वोल्ट मीटर की रीडिंग इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो एक बार रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस ट्राई करना एनसीईआरटी के, डिटेल में मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। इन केस नहीं बनते हैं सो अगेन आई एम सेइंग दैट यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। ओके देन, हैव अ नाइस डे।